हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में मैं रूपाली बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आप सभी से पहले ही मैं हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट करती हूं कि प्लीज़ आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें, हमारा भी हौसला बढ़ाएं। आइए चलते हैं, आज हम यहाँ पर हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो जो लोग बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी लेवल का दे रहे हो, तो लैंग्वेज का पेपर आपको देना ही होगा। तो लैंग्वेज के पेपर में आज मैं हिंदी लैंग्वेज का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लेकर आप सभी के सामने आई हूँ। तो आइए इस प्रैक्टिस सेट को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 34 से स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। तो कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है? तो पहला ऑप्शन कहता है दांत काटी रोटी, दूसरा कहता है आस्तीन का सांप, तीसरा कहता है अक्ल की दुम और चौथा कहता है आबनूस का कुंदा। तो यहाँ जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा कपटी मित्र यानी आस्तीन में सांप यानी आस्तीन का सांप। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। दूरदर्शी, दत्तचित्त, कुशाग्र बुद्धि या फिर जितेंद्रिय। 35 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही है। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पवन का संधि विच्छेद है। पा प्लस अन अवन, पा प्लस वन, पो प्लस अन या फिर पौ प्लस अन। क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पो प्लस अन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? पहला ऑप्शन यड़ संधि, दूसरा ऑप्शन वृद्धि संधि, तीसरा ऑप्शन गुण संधि और चौथा ऑप्शन दीर्घ संधि। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सही है, यड़ संधि। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है नाक में चोट लगना, दूसरा कहता है इज्जत देना, तीसरा ऑप्शन कहता है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना और चौथा ऑप्शन कहता है चापलूसी करना। क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा उन्मूलन का विलोम क्या है? उत्थान, उत्कर्ष, रोपण या फिर अवनति। तो उन्मूलन का विलोम क्या होगा आपको ये बताना है। तो यहाँ जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोपण। रोपण क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अति सूधो स्नेह को मार्ग है। ये किसकी पंक्ति है? आलम की है, बोधा की है, ठाकुर की या फिर घनानंद की। क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, घनानंद की है ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा या फिर यमुना। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यमुना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? सिर मारना, सिर पर सेहरा बंधा होना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ जाना या फिर सिर पर शैतान सवार होना। तो कार्य प्रारंभ होने में ही विघ्न जो होता है, तो ये मुहावरा का जो मीनिंग है वो क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सिर मुड़ाते ही क्या हो गए? ओले पड़ गए। यानी कि सर मुड़ाने पे ओले पड़ने का मतलब कि अगर सर मुड़ा लिया तो ओले गिरेंगे तो सर पे चोट लग जाएगी। इसका क्या मतलब? कार्य शुरू होने में ही क्या हो गई? विघ्न पड़ गई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कक्षा 1 के बच्चे को अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। घर परिवार दोस्तों, घर परिवार टीवी, घर परिवार पड़ोसी या घर परिवार परिवेश। तो यहाँ पर 43 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है, घर परिवार परिवेश। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना किस रचनाकार की पंक्ति है? तुलसीदास की, कबीर की, केशवदास की या सूरदास की। तो यहाँ जो सही उत्तर है
ऑप्शन नंबर 1 सही है, तुलसीदास की। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी का पहला पत्र। हिंदी का पहला पत्र क्या है? उद्दंड मार्तंड, इतिहास, तिमिरनाशक, बनारस अखबार या हरिश्चंद्र मैगजीन। तो यहाँ जो सही उत्तर है क्या है? उद्दंड मार्तंड। इसकी स्पेलिंग सही कर लें, उद्दंड मार्तंड, उद्दंड मार्तंड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चिंतामणि। चिंतामणि किस निबंध संग्रह का है? बाल मुकुंद गुप्त। किसका निबंध संग्रह है ये बताना है। बाल मुकुंद का है या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है या फिर रामचंद्र शुक्ल का है या फिर श्याम सुंदर दास का है। क्वेश्चन नंबर 4-6 का सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर ध्यान रखेंगे? हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप इसमें शामिल हो, उपदेशात्मक पाठ्य शामिल हो या कहानियाँ अधिक से अधिक हो या फिर लेखक की रचनाएं शामिल हो। 47 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, हिंदी के वैविध्यपूर्ण रूप यहाँ पर क्या हो? शामिल हो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको स्किप करेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो पहला क्वेश्चन है 3 भेद होते हैं, दूसरा है 4 भेद, तीसरा है 5 भेद और चौथा है 6 भेद। तो यहाँ पर 49 का जो सही आंसर होगा हो जाएगा व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? प्रत्यय के आधार पर, संज्ञा, क्रिया या सर्वनाम। तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर सी सही है, क्रिया के आधार पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कारक के कितने भेद होते हैं? 7 भेद, 8 भेद, 9 भेद, 10 भेद। क्वेश्चन नंबर 51 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 8 भेद होते हैं इसके। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? मृदा, कंठ, यहाँ पर मूर्धा होगा, इसको आप सही कर लें, मूर्धा, कंठ, तालु या दंत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंठ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा छा वर्ण किसके योग से बना है? का हलंत प्लस छा, सा, का हलंत प्लस चा, का हलंत प्लस छा, का हलंत प्लस सा। 53 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सही है, का हलंत प्लस शा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अप्रस्यता, अप्रस्यता, अप्रस्यता या फिर अप्रस्यता। तो यहाँ पर कौन सा अप्रस्यता सही है? तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, अप्रस्यता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कवि का स्त्रीलिंग है? कवित्री, कवित्री, कवियत्री या फिर कवियत्री। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर सी सही है, कवियत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर तरड़ी का पर्यायवाची शब्द है? सूर्य, नाम, युवती या फिर नदी। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही है, सूर्य। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मीन का पर्यायवाची शब्द है? मीन का पर्यायवाची शब्द है शिखी, शापक, विभावरी, मत्स्य। क्वेश्चन नंबर 57 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है, मत्स्य। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है? आत्मजा, नंदिनी, भार्या, कन्या। 58 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है, भार्या। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुपम का पर्यायवाची शब्द है? स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव, अद्वितीय। 59 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही है, अद्वितीय। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आज के इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न। ये कहता है कान का कच्चा होने का क्या अर्थ है? कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात मानना, कान का कमज़ोर होना। क्वेश्चन नंबर 60 का बी सही है, सुनी हुई बात पर क्या करना? विश्वास करना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है।
तो ये था हमारा ओवरऑल आज का प्रैक्टिस सेट। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।